माखन लाल नाम का एक व्यक्ति शाम को दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। काफ़ी अंधेरा हो गया था और आसपास काफ़ी सुनसानी छाई हुई थी। माखन लाल डरते डरते तेजी से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उसे दो चोरों ने घेर लिया। क्या बात है भाई, तुझे घर जाने की बड़ी जल्दी है? लगता है आज मोटा पैसा छाप के आया है। एक काम कर, थोड़ा पैसा हमें भी दे दे, हम गरीबों का भी भला हो जाएगा। अरे नहीं नहीं चोर भाई, वो तो मुझे भूख लगी है, इसीलिए मैं तेजी से घर की ओर जा रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो तुम आराम से मुझे तलाशी ले लेने दो, फिर तुम आराम से अपने घर चले जाना। माखन लाल के जेब में उस दिन की पूरी कमाई थी, इसलिए माखन लाल चोरों की बात सुन के डर गया। क्यों भाई, तुम कौन होते हो मेरी तलाशी लेने वाले? मुझे घर जाने दो, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, बदमाश लोग से भी बदमाशी, तेरी तो आज अच्छे से धुलाई करनी पड़ेगी। वैसे भी सुबह से मेरे हाथ खुजला रहे हैं। यह कहकर माखन लाल के पास वे दोनों चोर आने लगते हैं। माखन लाल चोरों को अपनी तरफ आता देख तेजी से भागने लगता है। अबे रुक, भागता किधर है? अबे रुक, मैंने बोला वहीं रुक। अरे ये क्या मुसीबत है, मैं तो पूरा दिन काम करके अपने पैसे लाया था, लगता है ये चोर वो भी नहीं छोड़ेंगे। भाग माखन लाल भाग, आज अपनी कमाई बचानी है तो तेजी से भाग। माखन लाल एक छोटे से कमरे के पास पहुंचता है और वहां उस कमरे के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही माखन लाल की आंख फटी की फटी रह जाती है। वहाँ जिसे एक छोटा सा कमरा समझ रहा होता है, असल में वहाँ एक सरकारी मुर्दा घर होता है। आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख के उठा था, आसमान से गिरे और खजूर में आके लटके। और दूसरी तरफ वे दोनों चोर माखन लाल को ढूंढते ढूंढते उस मुर्दा घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे अभी तो ये यहीं था, ना जाने इतनी जल्दी ये कहाँ भाग गया। कहीं इस मुर्दा घर के अंदर तो नहीं चला गया? जाके देख के आ। अरे मैं ही क्यों जाऊं, मुझे क्या अपना नौकर समझ के रखा है? तू क्यों नहीं चला जाता उन मुर्दों के बीच में? अच्छा चल छोड़, हम आसपास ढूंढ लेते हैं और यहीं बाहर रुकते हैं। अगर वो यहाँ से बाहर आएगा तब हम उसे दबोच लेंगे। ये बोलकर वे दोनों चोर उस घर के बाहर पहरा देने लगते हैं कि माखन लाल जब बाहर निकलेगा तब हम उसे दबोच लेंगे। और अंदर माखन लाल घर के किसी कोने में बैठ जाता है और तभी वहाँ पे एक मुर्दा जिंदा हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक भूत जैसा दिख रहा होता है। ये देखकर सोहन लाल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। माखन लाल कहता है, हे ईश्वर मुझे बचा ले, मैं आखिर करूँ तो करूँ का? बाहर जाऊँ तो ये दोनों मुझे मारेंगे और अंदर तो ये मुझे भूत मार देगा। तभी वहाँ पे भूत उठकर बोलता है, चुप हो जा, पता नहीं क्या डर रहा है, मैं तुझे थोड़ी न खाने वाला हूँ। तभी माखन लाल कहता है, पक्का ना भूत भाई, आप मुझे नहीं खाओगे ना? अरे नहीं खाऊंगा भाई, सारे भूत एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, वैसे भी मैं शुद्ध शाकाहारी भूत हूँ। एक बात पूछूं भूत भाई, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? तुम आखिर मरे कैसे? क्या बताऊं भाई, मैं इस शहर में नया था और यहाँ पे काम ढूंढने आया था और मेरा एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और मैं तभी से इस मुर्दा घर में पड़ा हूँ। मेरे घर वालों को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ भूत भाई तुम्हारे साथ। तुम मुझे अपने घर का पता दे देना, मैं यहाँ से निकलकर तुम्हारे घर जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। यह बात सुनकर भूत सुसुक सुसुक कर रोने लगता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे रो मत भूत भाई, बस मैं किसी भी तरीके से यहाँ से इन दोनों से बच के निकल जाऊँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते? दरअसल भाई मेरे पीछे दो चोर पड़े हुए हैं, मैं उनसे अपना पैसा और अपनी जान बचाने के लिए ही इस घर में आया हूँ। तुम टेंशन मत लो भाई, इन दोनों को तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। यह कहकर भूत बाहर चला जाता है। यह कहकर वो भूत बाहर आ जाता है और वे दोनों चोर भूत को देखकर भागने लगते हैं। दोनों चोरों के भागने के बाद माखन लाल भी बाहर आता है और उस भूत का शुक्रिया अदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूत भाई, आज तुमने मेरी जान और मेरी पूरी सैलरी बचा ली।
अब तुम भी जल्दी से जल्दी मेरे घर वालों को सब बता दो ताकि वो मुझे यहाँ आकर मेरी बॉडी ले जा सकें। माखनलाल भूत से भूत के घर का पता लेकर उसके घर पहुँच जाता है और उनके घर वालों को सब बता देता है। और उस दिन के बाद माखनलाल कभी भी देर से अपने घर नहीं आया। वह शाम होने से पहले ही अपने घर को आ जाया करता था।